जय हिंद साथियों, गणना फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कल जो हमारा एमपी पुलिस में फिजिकल होने जा रहा है, जो 16-17 से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे जो स्टूडेंट्स की बहुत भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार उनको अपने आप को क्या क्या सामान लेके वहाँ पे अपने आप को जाना है, किस तरीके से दौड़ करना है, कैसे गोला फेंकना है, किस तरीके से लॉन्ग जंप करना है, और वहाँ पे बेसिक्स जो नीड्स हैं बच्चों की, जो ग्राउंड के बाहर क्या क्या वहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था है, उन सब के बारे में हम आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब हम थोड़े से बच्चों का एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो अभी जो हमारा एकेडमी में जो इन्होंने प्रैक्टिस किया और वहाँ पे जाके किस तरीके से दौड़ेंगे। फिर हम उसके बाद उनका बताएंगे कि उनको कैसे दौड़ना है या कैसे गोला फेंकना है, किस तरीके से अपने आप को सेव करना है गोला में, किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप में सेव करना है। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बता देंगे। अभी हम अपने बच्चों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस को जानेंगे कि जो इन्होंने अभी लगभग एक साल हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस की है और इसमें ये लोग कैसे अपने आप को वहाँ पे दौड़ने की प्रैक्टिस जो करी है, तो ग्राउंड में जब जाएंगे तो किस तरीके से दौड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ किस तरीके से दौड़ेंगे। वहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप ग्राउंड में जाएंगे वहाँ पे जब 800 मीटर के लिए आप खड़े रहेंगे तो आप कैसे अपने आप को परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। सर, जैसे कि आप पता है कि सितंबर में स्टार्ट किया था 2023 से और लगभग एक साल कंप्लीट हो गई है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही शूज़ में रनिंग की प्रैक्टिस की है। फिर ऐसा रहता कभी कभी अगर मौका मिलता है तो सब रनिंग टाइमिंग के टाइम में शूज़ बिना शूज़ के ही प्रैक्टिस करते, लेकिन मैंने शुरू से शूज़ में ही स्टार्टिंग किया। वेरी गुड, शाबाश। जिस तरीके से हमारी अभ्यर्थी ने बताया कि उन्होंने एक साल लगभग यहाँ पे प्रैक्टिस की है शूज़ में, बहुत अच्छी बात है, शूज़ में प्रैक्टिस की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदे अपनी टाइमिंग को कम करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कोशिश करना है नंगे पैर दौड़ने की, क्योंकि जो नंगे पैर में जो आपकी रनिंग आएगी वो कम से कम 10 से 15 सेकंड आपके शूज़ के डाउन कर जाएगी। क्योंकि जो ग्राउंड बना हुआ है, आईजीसी का ग्राउंड है, वो बहुत ही तरीके से बना हुआ है, पूरा बिल्कुल फ्लैट सरफेस कर दिया गया उसको। तो वहाँ पे कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी और किसी भी प्रकार की पैर में चोट नहीं लगेगी। तो कोशिश करना है आपको नंगे पैर दौड़ने की। मैं सभी उन अभ्यर्थियों से एक बार फिर बोलूँगा कि जो नंगे पैर दौड़ेंगे तो उनकी ऑटोमेटिक ही टाइमिंग कम आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग जंप के बारे में जानेंगे। अब हम एक और अभ्यर्थी से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि जो उनका आने वाला है 24 तारीख को फिजिकल है, तो वो अपने फिजिकल को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप बताएं अपने फिजिकल को किस तरीके से आप अपना करना चाहते हैं। सर, मैंने लगभग एक साल पहले से फिजिकल की रनिंग स्टार्ट की थी और मैंने शूज के द्वारा रनिंग कर रही थी, विदाउट शूज तो रनिंग की, जिससे मेरा 15 सेकंड डाउन गया। मैं चाहूँगी कि जो सभी अभ्यर्थी हैं वो बिना शूज के यदि फाइनल रनिंग करेंगे तो उनकी जो टाइमिंग है बेस्ट आएगी। और लॉन्ग जंप में ऐसा है कि 20 या 30 मीटर से रनवे लेकर थोड़ा हाइट देंगे तो उनकी जो लॉन्ग जंप है वो बेस्ट रहेगी। और गोले का ऐसा है कि यदि 1 या 2 केले वो खा के गोला फेंकेंगे, थोड़ा सा एनर्जी दे के बॉडी को, तो उनका गोला जो है 2 या 1.5 फीट प्लस ही जाएगा। सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वेरी गुड। जिस तरीके हमारे अभ्यर्थी ने बताया कि इन्होंने लगभग एक साल प्रैक्टिस की, लेकिन जब ये फाइनल रनिंग में दौड़ रही हैं तो फाइनल रनिंग में अपने शूज़ को निकाल के दौड़ रही हैं, तो इनकी हमेशा हर टाइमिंग में कम से कम 10 से 15 सेकंड डाउन कर रही हैं अपने आप को। तो इन्होंने फिर से एक बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे बिना शूज़ के दौड़ेंगे तो उनका ऑटोमेटिक ही सेम इसी प्रकार इन्होंने लॉन्ग जंप में बताया कि 20 या 30 मीटर से अगर रनवे लेंगे, रन अप करेंगे तो अच्छी इनकी लॉन्ग जंप आएगी। और उसी प्रकार गोला में जो भी बंदे गोला फेंकने जाते हैं तो वो कम से कम 1 या 2 केले खाएं, जिससे कि उनकी एनर्जी, केले में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज आपके शरीर में आ जाएगा, ऑटोमेटिक एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। तो ये तरीके छोटी छोटी ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब हम थोड़ा बॉयज़ से जानते हैं कि वो लोग अपने आप को किस तरीके से सेटल करना चाहते हैं अपने फिजिकल में। हम बॉयज़ से जानेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि किस तरीके से अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो अपने आप को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हम जानते हैं अपने बॉयज़ के परफॉर्मेंस को। अब आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि अपने परफॉर्मेंस को और भी बेटर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सही तरीके से करेंगे कि अपने बेटर परफॉर्मेंस को आप और बेटर कर पाएँ।
सर अगर देखा जाए तो रनिंग में ज़रूरी है डाइट। अगर डाइट अपन टाइम से ले रहा है तो इसमें इम्प्रूवमेंट मिलते हैं, अपन को देखने को मिलते हैं। स्प्रिंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमिंग में अपन को टाइम घटाना है अपनी, तो स्प्रिंट बहुत ज़रूरी है। और अब टाइम जैसे कम बचा है तो अपन स्प्रिंट लगा सकते हैं, एक टाइम थोड़ा सा स्लो दौड़ सकते हैं, दोनों टाइम रनिंग करेंगे। और 2 दिन का रेस्ट चाहिए बच्चे को, इतना ज़रूरी है, इससे उसको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे सर। बहुत अच्छा। और अगर हम आगे बेसिक जानकारी देखें, लॉन्ग जंप की अगर आपसे बात करते हैं तो लॉन्ग जंप में सर ऐसा है, किसी किसी की सूज में बहुत अच्छी आती है, किसी की बिना सूज की अच्छी आती है। लेकिन ये है कि सूज में अधिकतर ज़्यादा आ जाती है लॉन्ग जंप। हाँ, उसमें बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। तो जैसे हमारे अभ्यर्थी हैं, ये छतरपुर से बिलोंग करते हैं, इनका नाम अरुण है और ये फौजी के नाम से भी बचते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम अभी जब पास में जब आपका फिजिकल आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंट्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रनिंग ना करें, स्प्रिंट की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इससे आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतर बनाएंगे और जिससे आपके नंबर और भी अच्छे अचीव करेंगे। अब हम थोड़े हमारे देवेश हैं, इनसे जानेंगे अपने परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा करेंगे ये। देवेश। थैंक यू सर। सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रैक्टिस की। सर ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोग के लिए साझा किया, जिससे हमारे फिजिकल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर हुई है। मैंने प्रीवियस भी भर्ती दी हैं जिन्होंने मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन सर के डायरेक्शन में तैयारी की है तो मेरा फिजिकल पहले से बहुत बेटर हुआ है। और मैं अभी इस टाइम भर्ती देने वाला हूं, जिसमें करीब मेरा 75 के समथिंग नंबर आ रहे हैं अभी फिजिकल में। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिस प्रकार हमारे स्टूडेंट देवेश ने बताया कि उन्होंने हमारे साथ 1 साल लगभग प्रैक्टिस की, उनको यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और जो भी उनने 1-2 अपनी फिजिकल की जो उनके टेस्ट थे उसमें उनने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और होपफुली वो अपने टेस्ट को 75 बोल रहे हैं। और जब फाइनल में दौड़ेंगे या फाइनल में अपना प्रैक्टिस फाइनल में जो अचीवमेंट देंगे तो मेरे को लगता है कि वो 80+ जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा गोला के बारे में जानेंगे कि गोला फेंकने समय किस तरीके को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हम अपने सौरभ से पूछेंगे कि गोले को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या यहाँ पे प्रैक्टिस करी और क्या अच्छी चीज़ें फॉलो करने से गोला और भी ज़्यादा जाएगा बच्चों का। तो थोड़ा सा आप बताएं। सर मेरा नाम सौरभ सिंह चंदेल है। गोले के लिए सबसे ज़्यादा सही है वर्कआउट रेगुलर अगर अपने कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे कि डिप्स हैं, पुलअप हैं, तो इससे गोले में इम्प्रूव ज़रूरी है, पक्का होगा। और रेगुलर करना ज़रूरी है। अगर तुमने थोड़ा सा भी रेस्ट लिया या गैप किया तो फिर गोले में उतना इम्प्रूव नहीं मिलेगा आप लोग। कम से 1 घंटा हाँ, कम से कम उसको आधा घंटा 1 घंटा डेली कम से कम फेंकना चाहिए, जिससे डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव जरूर मिलेगा उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हमारे कितना जाता है? अच्छा, हमारे जिस प्रकार सौरभ ने बताया कि गोला अगर आपको आगे फेंकना है, गोले में जितना आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्कआउट ज़रूरी है। जैसे पुशअप्स लगाना है, डिप्स लगाना है, और जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे आप जितना हैंड वर्कआउट लेंगे उतना ज़्यादा आप अपने गोला को इंक्रीज़ कर पाएंगे। फ़िलहाल में अभी इनका गोला 33 फुट जाता है। तालियाँ। आई थिंक हमने चैलेंज भी किया था 33 फुट का इनके लिए, लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये 33 फुट चैलेंज के साथ गोला फेंकते हैं अभी हमारे एकेडमी में। तो साथियों, अभी जैसे हमने सब स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस जाना कि क्या आपको कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है वहाँ फिजिकल में, जिससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के साथ अपने फिजिकल को कैरी आउट कर पाएँ। आखिरी में हम अपने स्टूडेंट्स का एक और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी होगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम ब्रज बहादुर यादव है और मैं रायसेन जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं सर का वीडियो यूट्यूब पर देखकर आया था, जो कि मुझे आर्मी स्पेशल 1600 मीटर की तैयारी करनी थी, और यहां पर आके मैंने सब कुछ देखा। सर बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं। और मैं जब सबसे यहाँ पे पहले आया था, स्टार्टिंग में मेरी टाइमिंग 6 मिनट 15 सेकंड आई थी, और यहाँ पर सर ने छोटे भाई की तरह मानकर
बहुत अच्छे से मेहनत करवाई और अब मेरी टाइमिंग 5:25 के समथिंग आ रही है। मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत भारी अच्छी तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने गरना फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की है तब से मेरा लगभग जितना भी सर ने वर्कआउट करवाया, हार्ड वर्कआउट, स्पीड वर्कआउट और जितना भी उनका लॉन्ग वर्कआउट जितना भी है, मैंने सब कुछ झेला है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो कि मैं आज जो एकेडमी के बंदों में सबसे पीछे आता था और आज मैं सबसे आगे आने लगा हूँ। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एकेडमी और यहाँ पे सभी भाई और बहनों की तरफ से मैं 2 लाइन एकेडमी के लिए बोलना चाहूँगा कि वैसे तो सब कुछ है पास मेरे, वैसे तो सब कुछ है पास मेरे, लेकिन ख्याल मुझे पिछली हार का आता है। और जब तुम सब सोए रहते हो अपने अपने घरों में तभी बंदा दौड़ लगाने जाता है। अगर लाइन अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दें। जी बिल्कुल। और सर बहुत मेहनत करवाते हैं और इन पे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जो भी भर्ती डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो चलती रहती आती है। सर ने टीए भर्ती हो, एमपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सारी पूरे फोर्सेस के फिजिकल की तैयारी करवाते हैं एवं रिटर्न की भी साथ साथ करवाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर तैयारी करना चाहते तो आप भी गरना फिजिकल एकेडमी आ सकते हैं। और लास्ट इसी वाणी के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। बहुत अच्छी बातें करी हमारे अभ्यर्थी ने, बहुत अच्छा इन्हें एकेडमी के बारे में बताया। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया है। अब मैं फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपको रनिंग करनी है वो जो मैंने बताया कि आप बिना शूज़ में कर सकते हैं। लॉन्ग जंप के लिए आप शूज़ को पहन के करें लॉन्ग जंप, क्योंकि लॉन्ग जंप हमेशा शूज़ में ही करना है। और जो आपके अटैम्प्ट हैं, जो गोला है, गोला भी आप अब शूज़ में फेंकें। और इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके कौन कौन से काउंट होंगे, जैसे जब आप लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं तो कौन सा काउंट होगा, कौन से आपके मार्कर को सही से देखा जाएगा। तो जिसमें आपके 3 अटैम्प्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फर्स्ट अटैम्प्ट आप सेव करेंगे, क्योंकि उस अटैम्प्ट में फाउल नहीं करेंगे। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपने फाउल कर दिया तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फाउल कर देंगे। इसलिए पहला अटैम्प्ट अपने सेव मोड पे उछल के अपना अचीव करना। उसके बाद जो आपके तीनों अटैम्प्ट होंगे, जो उसमें हाईएस्ट जो आपका होगा उसको काउंट किया जाएगा। सेम इसी प्रकार जो आपका शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में जो आप हाईएस्ट शॉर्ट पुट फेंकेंगे वही आपका काउंट किया जाएगा। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। तो जो आपका हाईएस्ट अटैम्प्ट है वो काउंट होगा बिना फाउल के, वो अलग आपका काउंट हो जाएगा। तो सभी कोशिश करेंगे कि अपना फाउल ना करें। मोस्टली फाउल बच्चे करते हैं कहाँ पे, लॉन्ग जंप में। तो लॉन्ग जंप में ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट जो आप अटैम्प्ट करेंगे उसको सेव करना है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट आपने सेव नहीं किया तो आप नर्वस हो जाएंगे और सेकंड और थर्ड दोनों चीज़ें फाउल कर देंगे। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बच्चे जब फर्स्ट अटैम्प्ट को अनसेव कर देते हैं, फाउल कर देते हैं, तो फिर वो सारे अटैम्प्ट कभी पीछे से कूद जाते हैं, कभी और ज़्यादा पीछे से, जिससे उनकी जो अटैम्प्ट होता है, जो आगे उनको 14 फुट 16 फुट कूदना चाहिए, वो 12 ही फुट पे गिर जाते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट अपने आप को सेव करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कमेंट्स के माध्यम से पूछा था कि वहाँ आईजीसी ग्राउंड, जो इंदिरा गांधी कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ बेसिक नीड्स जो बच्चों की है कि क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो बेटा वहाँ पे रहने की व्यवस्था सारी है, वहाँ होटल हैं, लॉज हैं और बहुत सारी व्यवस्था की गई है। तो वहाँ आप अपने आप को रोक सकते हो। खाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में, वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ होटल हैं, खाने की बहुत सारे भोजनालय हैं। तो वहाँ सब कुछ की व्यवस्था की गई है और पहले से सब कुछ की व्यवस्था है। शहर का एक पार्ट है वो, तो वहाँ पे किसी भी बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वहाँ व्यवस्थित है, खाना है, रहने की व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ग्राउंड के बाहर आपको मिल जाएंगी। बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बंदे फिजिकल के लिए जा रहे हैं वो अपने साथ क्या क्या कैरी करेंगे। जो आपके बेसिक्स डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको बताए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे आप अपने साथ कैरी करेंगे। साथ में जैसे खाने पीने का सामान है तो आप ग्लूकोज पक्का लेके जाएंगे, 1 बोतल पानी ले जाएंगे, साथ में केले वगैरह ले जाएंगे। जो एनर्जी की चीज़ें हैं खाने की, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज खा लिया तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। केला है, शॉर्ट पुट करने के समय आपने केला खा लिया तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लेके जाना है अपने साथ। पानी है, केले हैं, ग्लूकोज है, आपके जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है। और कोशिश करना है जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो बिल्कुल फ्रेश होके जाएंगे। बिल्कुल पूरा आपके पेट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सवेरे से कुछ भी चीज़ खाना नहीं है आपको।
कोई भी चीज़ जब रनिंग के लिए आप जाएंगे तो कोई भी चीज़ आप खाएंगे नहीं, बिल्कुल खाली पेट आपको रनिंग करना है। जब खाली पेट आप रनिंग करेंगे तो अपने टाइमिंग को और अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। और कोशिश करें कि रात में और सवेरे आप बिल्कुल एक रात पहले की जो आपकी डाइट है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइट डाइट लेंगे तो आप बड़े आसानी से फ्रेश हो जाएंगे। आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। साथ में आप ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो साथियों, जिस प्रकार मैंने आपको बेसिक्स जानकारी सब कुछ बताया, ग्राउंड में आपको किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को करना है, किस किस डाइट्स को ले जाना है, कैसे अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश करना है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही होपफुली आशा करता हूँ कि ये बहुत आपके काम आए और आप हमारे साथ बने रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।